तो सर अपने व्यूअर्स को शॉप पे लाइन लगाने वाला माल चाहिए तो कहाँ पे और कैसे मिलने वाला है? पहले तो शॉप पे लाइन लगाने के लिए सही सिलेक्शन होना जरूरी है दुकानदार को। जी सर। ऐसा क्या होता है, इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील्स आते हैं, यूट्यूब में रील्स आते हैं, जिससे क्या है वो प्रभावित हो जाते हैं कि ये भी मेरे दुकान पे होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन उनके एरिया में वो टीजी यानी कि वो टारगेट ऑडियंस नहीं रहती और वो माल रखेंगे तो कैसे बिकेगा बॉस। समझे कि मैं ऑफिस वाला हूँ, मैं वो एरिया में रह रहा हूँ, तो मैं प्लेन शर्ट ही लेने वाला हूँ ना, मैं थोड़ी फंकी लेने वाला हूँ। बिल्कुल सर जी। और वो वीडियो में क्या है, अच्छा दिख के खरीद लेते हैं, दुकान पे लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे वो उनकी टारगेट ऑडियंस ही नहीं है, तो गलत चीज़ लेके बेचोगे तो नहीं बिकेगा। ऐसा नहीं है कोई कॉलेज एरिया में आपका शॉप है तो वहाँ पे ट्रेंडिंग आइटम्स बिकेगी। आप जो भी सिलेक्शन ले रहे हो अच्छा लो। दूसरा, आपके दुकान पे जो आजू बाजू जहाँ पे भी दुकान सेट करे वहाँ पे दूसरी 5 दुकान पे जाइए, क्या प्राइस रेंज का माल बेच रहे हैं वो देखिए, कैसे लोग आ रहे हैं वो देखिए, जिससे क्या होता है आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप कोई भी नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके हमारे शॉप पे आइए। यहाँ पे आपको पूरा सही से गाइड किया जाएगा, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी आपकी सेल्स के लिए। क्योंकि बेसिक क्या होता है, अच्छी खरीदी करोगे, अच्छा माल लोगे और आपकी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से लोगे तो ही माल बिकेगा, वरना कुछ भी वीडियो देख के, कुछ भी वायरल कंटेंट देख के आप लोगे तो बॉस नहीं बिकने वाला। ये बहुत ही सीरियस नोट पे लेके आप देखिए, समझिए और माल लीजिए। बिल्कुल भी मतलब सर जैसे बोल रहे हैं कि आपके एरिया में जो भी माल चल रहा है, जो भी आपके एरिया में मतलब लोग पहन रहे हैं, पहले सर्च कीजिए, सर्वे कीजिए, उसके बाद परचेसिंग पे जाइए। जहां पे लगे आपको आपके एरिया के हिसाब से माल मिल रहा है वहां के उसी एरिया से परचेसिंग कीजिए और वैसी ही टाइप का कलेक्शन दीजिए, तो आपकी शॉप भी दबा के चलने वाली है। एक्सपेरिमेंटल कोई करना है तो आप क्या करो कि 20-30% ही एक्सपेरिमेंट करो, बाकी 70% ऐसा स्टॉक रखो जिसमें प्लेन हो, चेक्स हो, प्रिंटेड हो, जो एवरग्रीन आइटम है, कोई भी सीजन में कोई भी त्यौहार पे चलने वाली है वो रखनी ही चाहिए। 30% आप एक्सपेरिमेंट करो, जिससे क्या है कि आपका साहस बहुत ज़्यादा ना हो। जी सर। और इन केस आपके पास डेड स्टॉक भी हो तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल सके। दूसरी चीज़ वो सेल में नहीं निकालनी पड़े, ये चीज़ सेल में निकालनी पड़ेगी। समझो कि आपने 200-250 रुपये का शर्ट लिया, आपने 500 रुपये का बिका। आपने कोई फंकी आइटम ली, वो 250-300 की कोई हुई लेकिन बिक नहीं रही है, तो आप एटलीस्ट उसको कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकाल पाओगे, दूसरी चीज़ भी साथ में जाएगी तो आपका धंधा भी बरकत में रहेगा। जी सर जी। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि नया धंधा स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी वायरल वीडियो देखते हैं, अच्छी है, देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन क्या होता है उनके एरिया में चल ही नहीं रही है। समझो कि कुछ ऐसी पैटर्न्स है जो बहुत ही अच्छा क्रेजी है, वहाँ पे कॉलेज एरिया में वो बिक नहीं रही है, वो समझो कि उनका एरिया ही कॉलेज में नहीं है, कॉलेज एरिया में नहीं है या यंगस्टर एरिया में नहीं है, वहाँ पे ऑफिशियल लोग ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस टाइप का टेस्ट रखना चाहिए। आप ऑफिस एरिया, कॉलेज एरिया में रह रहे हो तो वहाँ पे आपको ऑफिस एरिया बहुत वो टेस्ट है वो बहुत कम रखना चाहिए। बिल्कुल सर जी। तो जिससे क्या है कि आपकी सेल्स बढ़ेगी। मेन फोकस क्या रहता है सेल्स बढ़ाने के, आपके पास बहुत ही अच्छा आपकी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सर जी। और सही दाम में सही फैक्ट्री से माल लेना चाहिए। बिल्कुल सर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप मेरी चीज वहां से ही लो, कहीं से भी लो, लेकिन परचेज ऐसी जगह पे करो जो ऑथेंटिक जेन्युइन बंदा हो, जो 2-3 साल से काम कर रहा हो, आपका कुछ भी क्वेरी है उसका आंसर दे, उनकी कस्टमर सर्विस प्रॉपर हो, कहीं पे भी आप रुको तो आपको प्रॉपर सपोर्ट मिले, वैसी जगह लो। चाहे आप हमारे से लो तो हमारे पास भी आपके पास अच्छा सपोर्ट मिलेगा, या कोई भी लो, इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यापारी है तो आप कहीं से भी लो, लेकिन ये चीज़ बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है जो आप स्टेप ले रहे हो। आप कुछ भी लो, नया स्टार्टअप कर रहे हो तो दूसरी चीज़ ये भी देखो कि आपको समझो 5 लाख इन्वेस्ट करना है तो पहले 2 या 2.5 लाख का ही मान लो, 2.5 लाख सेफर साइड रखो, 2-3 महीने आप दुकान चलाओ, कुछ ऐसा लगे कि ये कम पड़ रही है तो 25-50 हज़ार फिर से लगा के माल लो। कुछ लोग क्या करते हैं पूरा पैसा लगा देते हैं, पूरा पैसा लगाने से वो बाद में कुछ परचेज करना है बहुत ही उनको हैट्रिक हो जाता है पैसों में, तो ये चीज़ कतई ना करिए। 50% जो आपका अमाउंट है उसमें से माल लीजिए, ट्रेंड देखिए आपके वहाँ पे क्या चल रहा है उसके हिसाब से माल लीजिए। जी सर जी। तो क्या है कि सेल होगा, जैसे जैसे कुछ माल बिक रहा है, जितना माल बिक रहा है उतना माल फिर से रिस्टॉक कीजिए, कैसा बिका है उसके हिसाब से रिस्टॉक कीजिए। बिल्कुल सर जी। ये बहुत ही ज़्यादा देखने वाली चीज़ है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी नया स्टार्टअप कर रहा है, कोई भी दुकान में चला जाता है, छोटी मोटी दुकान पे चला जाता है तो कुछ भी चिपका देते हैं। बिल्कुल सर जी। वैसा काम नहीं होना चाहिए। आप ऑथेंटिक जेन्युइन जगह पे से ही परचेज कीजिए,
चाहे वो आजू बाजू हो, चाहे आप हमारे पास आए, कोई भी जगह पे जाए, लेकिन ये चीज़ आप खास ध्यान रखिए। बिल्कुल, बिकॉज बाकी मतलब इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस के लिए मिली है, मतलब आप परचेस करने से पहले एक बार सोचिए कहाँ से माल लेना है, कैसे लेना है। कंटिन्यू जो अच्छे बायर से, अच्छे जो मैन्युफैक्चरर है उससे ही लीजिए, तो आपकी शॉप पे आपको जेन्युइनली मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसका अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई भी मतलब बाय डैमेज डिफॉल्ट होता है उसका भी प्रॉपर सोल्यूशन मिलने वाला है आपको। और गारंटी वाला माल लीजिए, यानी समझो कि आप हमारे पास से कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो समझो कि मैंने शर्ट पहना है तो उसका कलर निकल जाए तो भी हम गारंटी देते हैं। तो ऐसा आपको भी परचेस करो कहीं से भी, उसमें आपको कलर की भी गारंटी मिले, डैमेज डिफेक्ट की भी मिले, आपको सही से रिस्पॉन्स मिले। माल लेके देना, कोई भी व्यापारी होता है क्या है, माल बेच के फ़ोन ना उठाए, वैसा कहीं पे भी काम ना कीजिए। सही से तसल्ली से देख के जाइए। फर्स्ट परचेस कर रहे हो तो खुद से आके लीजिए, वो कीजिए। मोबाइल से कभी भी मत लीजिए, खुद से आके लेके, आप एक आध साल पुराने हो गए, आपको आइडिया आ जाता है वो शॉपर के साथ, तब आप फ़ोन से मंगवाइए, आपको एक भरोसा हो जाता है। और काफ़ी लोग जो अच्छे एक्सपीरियंस व्यापारी है वो तो फ़ोन से लेते ही है, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस गेन हो जाए उसके बाद ही वो स्टेप लीजिए, जो जिससे क्या होता है कभी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। बिल्कुल सर जी। बाकी तो सर इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन कवर करने के लिए हमारे उसके लिए धन्यवाद सर जी। थैंक यू।